हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। तभी से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास जो 10th है उसका सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ माय डियर। सवाल लिखा हुआ है कि दिए गए पूर्णांकों का एचसीएफ व एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और फिर हमें क्या करनी है, जांच करनी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो पूर्णांकों का गुणनफल होता है। ठीक है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब अपने को क्या करना देखना ध्यान से। सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। माय डियर आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, जैसे पहले का आंसर निकालते हैं अपन, ध्यान से समझना है ना। सवाल को एक बार रीड कर लो भाई और वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले अपन निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड एक साथ में निकालते हैं। ये दोनों को मैंने एक साथ में लिख दिया। ठीक है भाई, दोनों को एक साथ में लिखने के बाद दो का भाग इसमें जाएगा 13 बार, इसमें नहीं जाएगा तो इसको वैसा का वैसा ही लिख दिया। फिर 7 का भाग जाएगा 13 में नहीं जाएगा, इसको वैसा का वैसा ही, इसमें जाएगा 13 बार, फिर 13 का भाग ये एक बार। आया समझ में? 2 का भाग लगा दिया 26 में गया 13 बार, फिर 2 का भाग लगाया 91 बार, फिर 7 का भाग लगाया 13 में नहीं गया, इसमें गया 13 बार, फिर 13 का भाग दोनों में लगा दिया, एक बार चला गया। और इधर भी कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाता तब तक ऐसे भाग लगाना आपको। ठीक है, अब एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो एलसीएम बराबर 13 7 91 इंटू 2 182। तो इस सवाल के अंदर जो है इसका जो एलसीएम है वो कितना हो चुका है, 182 182 हो चुका है। ये तो एलसीएम हुआ। अब हमें निकालना है एचसीएफ। आपको ध्यान रखना है माय डियर, कभी भी एचसीएफ निकालना हो ना आपको, तो आप दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकाल लो। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या कर दो, अलग अलग निकाल लो। वो अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे देखना ध्यान से, 510 ये लिखा हुआ है ना, 510 2 का भाग लगाया 2 बार, एक बचा 10 हो गए 5 बार, फिर ये 5 बार। जिसके पीछे 5 होते हैं उसमें किसका भाग जाता है, 5 का जाता है। और 3 का भी चला जाता है कभी कभार, जैसे कि 3 का लगा सकते हैं अपन इसके अंदर, 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 8 24 3 5 15, फिर 5 का जाएगा इसमें, 5 1 5 और ये 7, फिर 7 का जाएगा इसमें एक बार। ओ नो, सॉरी 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 सॉरी, अपन ने सवाल गलत बता दिया। अभी दूसरा सवाल चालू नहीं हुआ है, पहला ही सवाल है, इसी का हमें एचसीएफ निकालना है पहले, है ना। 26 26 के अंदर 2 का भाग 13 बार, फिर 13 का भाग ये एक बार, और इधर 91 91 के अंदर 7 का लगाया अपन ने 13 बार, और ये फिर 13 का ये एक बार। पहला ही सवाल ध्यान रखना है ना, पहले ही सवाल के अंदर जो है हमें एलसीएम निकालना और उसी पहले सवाल का हमें एचसीएफ भी निकालना और फिर उसी पहले सवाल की हमें क्या करनी है, आंसर की जांच करनी है। ठीक है भाई, तो अभी तो एलसीएम निकाला, अब एचसीएफ चल रहा है। एचसीएफ के लिए क्या करोगे, जैसे 26 बराबर 2 इंटू 13 और 91 बराबर 7 इंटू 13, दोनों में क्या सेम मिल रहा है, जो दोनों में सेम मिल रहा है वही क्या होगा, एचसीएफ। दोनों में क्या सेम मिला बताओ, 13, तो ये इसका क्या हो चुका है, एचसीएफ हो चुका है। कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर, नहीं है। एलसीएम निकाल लिया, साथ में निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं, फिर दोनों में जो सेम मिलता है वो एचसीएफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब हमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर जांच, ध्यान से समझना भाई। एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर दो पूर्णांकों का गुणनफल लिखा हुआ है। दो पूर्णांकों का गुणनफल जो है ना, हम इसको ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। ए यानी पहला पूर्णांक और बी यानी क्या है, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना आया ध्यान से देखना, एचसीएफ 13 आया, इंटू एलसीएम कितना आया भाई, 182 आया है, बराबर ए इंटू बी। ए तो है 26 और बी कितना है 91, ये 26 और ये कितना हो गया 91 हो गया। इन दोनों का गुणा करवा लेते हैं पहले, 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2,
13 7 91 और 13 7 91, 13 8 104, 104 105 106 का ये 6 और हासिल के 10, 13 और 10 कितने हो गए 23। तो ये इसका गुणा आ चुका है 13 इंटू 182 का गुणा आ चुका है 2366। अब गुणा करवा लेते हैं इन दोनों का। 6 ये 54 इंटू 2 और ये 18, 6 ये 6 13 का 3 हासिल का है, ये भी आ गया देखो भाई 2366। यानी अपन ने जो आंसर निकाला है ना एलसीएम और एचसीएफ वो करेक्ट है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हमारे ही कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है, गलती हो चुकी है। ठीक है भाई, तो एक बार इस सवाल को वापस देख सकते हो आप कि एलसीएम निकालने के लिए तो दोनों संख्याओं को, तीन संख्याएं जितनी भी हो उन सभी को साथ में लेते हैं, और एचसीएफ के लिए सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और फिर जो सेम मिलता है वो अपना क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। जांच करने के लिए बता ही दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो पूर्णांकों का गुणनफल को ए इंटू बी लिख सकते हैं। इधर तो एचसीएफ और एलसीएम जो अपने आया है वो दोनों मैंने लिख लिया, यहाँ पर गुणा करवा लिया, ए इंटू बी यानी ए यानी पहली संख्या, बी यानी दूसरी संख्या। 26 और 91 थी, दोनों का गुणा करवा दिया, ये आ गया, दोनों बराबर आ चुके हैं तो अपना आंसर क्या हो गया भाई, करेक्ट हो चुका है। ये हो चुकी है इसकी जांच। अगले सवाल की अपन बात करते हैं, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है भाई, 510 और 92 दे रखा है, दिख रहा है सभी को? 510 और 92 दे रखा है ना, 2 मिनट। हाँ जी, ठीक है, शायद दिखने में दिक्कत हो रही है वैसे। अब चलेगा मामला, कोई बात नहीं। चलिए, 510 और 92 दे रखा है ना, 510 और 92 सबसे पहले तो हम निकालते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, मैंने बताया आपको दोनों संख्याओं को साथ में लेना पड़ेगा। तो 510 कोमा 92, दो का भाग लगाया, इसमें 2 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 5 बार, इसमें 2 का जाएगा 4 बार और इसमें जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, सॉरी इसमें जाएगा ही नहीं, जिसके पीछे 5 हो उसमें कभी भी 2 का भाग नहीं जाता है, फिर 2 का भाग इसमें 2 बार, ये 3 बार, फिर लगाते हैं 5 का भाग, 3 का जाएगा, जा रहा भाई 3 का, चलिए 3 का लगा देते हैं। 3 का लगाएंगे हम अगर, 3 8 24 और ये हो जाएगा 3 5 15 और ये 23, फिर 5 का जाएगा, इसमें जाएगा 17 बार और इसमें 23 का 23, फिर किसका लगाएंगे भाग, 17 का 1 बार और ये 23 का 23, फिर 23 का लगाएंगे, ये 1 और ये 1 हो गया। अब क्या होगा अपना एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। एलसीएम बराबर इन सभी गुणनखंडों को क्या करना है, अब गुणा करना है। गुणा करना है सर, तो 2 और 2 हो गए 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 हो गए, 5 3 15, 15 चौक 60 हो गए, 60 6 7 42 के 2 हासिल का 4, 6 7 8 9 10, ये हो गया 102 और ये 0, और फिर 23 से गुणा करवाना है, ये हो गया 0 6 0 3 0 2 0 और 9 4, ये हो गया 0 6 4 3, 43 460, 43 क्या 23 460 हो गया। ठीक है भाई, 23 460 अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। दिख रहा है सभी को? चलिए, ये हो चुका है इनका एलसीएम। अब हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ भी निकाल देते हैं भाई। एचसीएफ में क्या करेंगे, अभी मैंने बताया पिछले सवाल में आपको कि दोनों संख्याओं के आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, अलग अलग निकालने हैं भाई, तो अभी निकाल लेते हैं। ये रहा 510, 2 से भाग लगाया 2 बार, ये फिर 5 बार, ये फिर 5, फिर 3 से लगाया भाग, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से लगाया भाग, 5 1 5 7 35, फिर 17 से लगाया भाग,
ये आया एक बार। फिर इधर भी किसका नंबर है 92 का, 2 का लगाया 4 बार और एक बचा 6, और फिर 2 का 2 बार 3 बार, फिर 23 का भाग ये एक बार। आया यहां तक समझ में सभी को? दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड हमने यहां पर निकाल लिए। फिर क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखिए, 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इधर लिखूं मैं 92 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 23। दोनों में जो सेम मिल रहा है वही अपना क्या हो जाएगा भाई, यहां पर HCF हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 2 सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा भाई, और ये देखो 3 भी सेम मिल रहा है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा होकर मिल तो रहा है ना। एक तो 2 सेम मिला और एक क्या मिला 3, तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। आया यहां तक समझ में? कुछ नहीं करना है भाई, पुरानी क्लासेस के सवाल ही चल रहे हैं। एलसीएम साथ में निकालते हैं, एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं, और फिर जांच करने का जो तरीका वो नया हो गया इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना भी नहीं आता है माय डियर, तो आप ट्राई कर सकते हैं, पिछली क्लासेस मैंने डाल रखी है अभाज्य गुणनखंड पर, वो जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब हमें करनी है इसकी जांच। जांच करनी है तो जांच कर लेते हैं भाई। फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू LCM बराबर, पूर्णांक के गुणनफल को मैंने क्या बताया था पिछले सवाल में, A इंटू बी लिख सकते हो। HCF कितना आया 6 इंटू LCM कितना आया 23,460 बराबर A इंटू बी, A यानी पहली संख्या, B यानी दूसरी संख्या। इन दोनों का गुणा करवा लेते हैं, 0 6 6 36 के 6 हासिल के कितने हो जाएंगे 3 6 4 24 और 27 के 7 हासिल के 2 6 3 18 19 20 का 0 और हासिल का 2 12 13 14, ये हो गया 1,40,760। और उधर गुणा करवा लेते हैं 510 और 92 का है ना, ये 510 और ये 92, 0 2 10 इंटू 0 9 45। कहीं ना कहीं भाई गड़बड़ हो चुकी है, हो गई गड़बड़। 2 का भाग लगाया 510 में 255 बार गया, और फिर 2 का भाग लगाया ये 46 बार गया। 02 शायद हो सकता है इसमें गड़बड़ हो गई कहीं। कितने आए, 2 3 5 17, 2 3 5 17, 2 2 बार आ रहा है इसलिए 2 बार आ गया, 2 2 बार आ गया। ओ नहीं 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 नहीं, ये यहां पर गड़बड़ हो गई, भी तो सवाल ही गलत हो जाता। यहां पर केवल HCF जो है वो कितना होगा, 2 होगा। आप भी सोच रहे हैं ये कौन सा पागल है जो क्या कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। HCF जो केवल 2 है यहाँ पर, तो ये 2 ही आएगा। अगर 2 है भाई, समझ गए ना, वो मैंने इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और 3 समझ लिया। तो केवल HCF जो है वो 2 आ चुका है, HCF 2 आ गया, तो ये 0 और 12 के 2 हासिल का 1 8 और 1 9, ये 6 और 2 2 4 हो गया। इधर गुणा करवा लिया अपन ने, 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0। अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में भी, अगर आप गलत कर देते हो तो ये आंसर सेम नहीं मिलेंगे, और गलती कहां पर हुई, अपने अभाज्य गुणनखंड में या HCF LCM फाइंड करने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो चुकी है। ठीक है भाई, बाकी दोनों बराबर आ जाने चाहिए। ये था अपना सवाल नंबर दूसरा। अब बात करेंगे अपन तीसरे की। तीसरा सवाल दे रखा है 336 और 54 दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड और उसी के साथ में 54 के भी, ये क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम निकाल रहे हैं ना साथ में। ध्यान रखना, एक नंबर में अलग भी पूछ लेता भाई, एलसीएम ज्ञात कीजिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 से डिवाइड किया इसको, 1 बार 6 बार 8 बार, फिर 27 बार, फिर ये 8 बार 4 बार और ये 27 बार, फिर 2 का ये 4 बार 2 बार ये 27, फिर 2 का ये 21 और ये 27, फिर 3 का भाग इसमें 7 बार और ये 9 बार, फिर 3 का भाग 7 और ये 3, फिर 3 का भाग 1,
और फिर 7 का भाग ये 1 और 1, तो यानी LCM बराबर 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और फिर 3 आ रहा है 3 बार, 1 2 3 और ये हो गया 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एलसीएम सभी संख्याओं का साथ में निकाल लेते हैं, फिर गुणा करवा लेंगे इनके गुणनखंड को। तो ये लीजिए 2 इंटू 2 4 4 8 16 16 3 48 48 और 9 7 63 63 3 8 24 के 4 हासिल के 2 12 13 14 और इंटू 18 के 50 के 8 हासिल के 4 24 25 26 27 28 4 12 के 2 हासिल के 8 9 10 10 का 0 हासिल का 3024 आंसर आ रहा है। ये क्या हो चुका है भाई, इसका एलसीएम हो चुका है। अब एलसीएम आ गया तो हम इसका एचसीएफ ही निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो ये लिखा मैंने 336, 2 का भाग लगाया 1 बार 6 बार 8 बार, फिर 2 का लगाया 8 बार 4 बार, फिर 2 का लगाया 4 बार 2 बार, फिर 2 का लगाया 2 बार 1 बार, फिर 3 का लगाया 7 बार, फिर 7 का लगाया 1 बार। इधर 54 है, ये 54 2 का भाग 27 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का ये 1 बार। गुणनखंड निकालना आपको आ जाना चाहिए भाई। 336 लिखा मैंने, बराबर में लिखा ये 2 तो आ रहा था 4 बार, फिर 3, फिर 7 और इधर 54 का जो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों में जो सेम मिलेगा वही अपना क्या होगा, HCF होगा। एक दो देखो ध्यान से, 2 मिला और एक क्या मिला भाई, 3 मिला, यानी 2 इंटू 3 HCF बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम चल रहा है, साथ में और अलग अलग गुणनखंड निकाले अपन ने। अब कर लेते हैं इसकी अपन जांच। तो ये लीजिए जांच कर लेते हैं। जांच के लिए फॉर्मूला HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी। HCF जो है वो कितना है 6 इंटू LCM जो है वो कितना आया भाई 3024 आया, और बराबर में A इंटू बी, यानी पहली संख्या 336 इंटू दूसरी संख्या कितनी है 54। गुणा करवा लेते हैं 6 4 24 के 4 हासिल के 2 12 13 14 का 4 हासिल का 1 ये 1 6 3 18 18 144 बराबर 336 को भी अपन क्या करवा लेंगे 54 से गुणा करवा लेते हैं एक बार। तो ये लिखा मैंने 336 और ये लिखा 54, गुणा करवा लिया 4 से 24 के 4 हासिल के 2 12 13 14 का 4 हासिल का 1 12 और 1 13 इंटू 30 का 0 हासिल का 3 15 16 17 18 का 8 हासिल का 1 15 और 1 16। ये हो गया इधर, नहीं 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 नहीं, कहीं ना कहीं फिर भी गलती हो गई। 2 सेम मिला, 3 सेम मिला, 6 हो गया। चलो जो भी है, 4 फिर 4 11 का 1 हासिल का 1 6 7 8 और ये 1 8 1 4 4। ये देखिए भाई आंसर क्या आ चुके हैं, दोनों बराबर। और अगर दोनों बराबर आ चुके हैं तो अपना एलसीएम भी सही है और एचसीएफ भी सही है, और अपना जो सवाल है पूरा वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही है। तो ये था आज की क्लास का सवाल नंबर दूसरा, जो माय डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया है तो क्लास को शेयर जरूर कर देवे। और मैंने पहले आपको बताया था कि कंटिन्यू लगभग 6-7 दिन आप क्लासेस देखें, आपको 100% श्योर गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। और तैयार रहे दोस्तों, अगर 9th के स्टूडेंट भी हैं, अगर 8th के भी हैं, तो बहुत ही जल्द जो है आपको इस चैनल पर जो है हमारे इस SRJ मैथमेटिक्स पर जो है आपको 9th के भी मैथमेटिक्स के सवाल मिलने वाले हैं और 8th के भी जरूर आपको मिलने वाले हैं। अभी अपन ने फिलहाल स्टार्ट किया है नए सेशन को, तो अभी आनंद और आने वाला है। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, सभी दोस्तों को सीताराम।